अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। ये आपकी किताब में मुरगबाजी का मजमून अफसाना है। ये अमीन कामिल का लिखा हुआ, उसने कश्मीरी में लिखा है, पहले भी मैंने बताया, और तरन्नुम रियाज ने इसका उर्दू तर्जुमा किया है। तर्जुमा कारी एक यहाँ पे मैंने लिखा है, तर्जुमा कारी एक मुश्किल फ़न है। हर एक ज़बान का अपना मुहावराती निज़ाम और मखसूस मिजाज होता है। यानी हर एक जो कश्मीरी के का मुहावरा है वो अलग है। जब उसको उर्दू में तर्जमा करें या अंग्रेज़ी में तो उसके मतलब बदल जाते हैं, उसका मिजाज बदल जाता है। इसीलिए हर ज़बान के साथ ऐसा ही होता है। ज़बान का मुहावराती निज़ाम या बाकी तलफ़ुज़ वो अलग होता है। जब दूसरी ज़बान में उसका तर्जमा किया जाता है तो वो अलग में अंदाज में होता है और उसके मतलब ही बदल जाते हैं। अल्फाज लुग़वी और मुहावराती माने होते हैं, यानी मुहावराती माने भी अलग होते हैं। इसलिए इस सब को दूसरी ज़बान में मुंतकिल करना आसान काम नहीं है। और लेकिन तरन्नुम रियाज जो इस कहानी का, इस अफसाने का तर्जुमा जो उर्दू में किया है, उसने ये काम बहुत अच्छे से किया है। बच्चों, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि शहमाल के पास जब मुर्गा आया तो उसने अपनी पड़ोसन को कैसे, मुरेल जानी को कैसे जलाया था, कैसे ताने मारे थे, मुर्गे का कीमत बताया था। और यहाँ तक पढ़ा हमने। आज यहाँ से हमारा सबक शुरू होता है कि जो ही रात हुई तो सब सो गए और शहमाल भी अपने बिस्तर में जाके सो गई और अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। तो इस तरह से इसने तकिए पर सर रखा और मुर्गे के बारे में सोच रही थी कि कल मैं क्या क्या कहूँगी। मुरेल जानी वो मेरे मुर्गे को देखकर कैसे उसको आग लगी होगी, मेरी बातों का उस पर क्या असर पड़ता होगा, क्या कैसा असर पड़ा होगा। ये तकिए सर रख कर शहमाल सोचती थी। और इतने में और वो ये भी सोच रही थी कि जब मुरेल जानी मुझे ताने मारती थी अपने मुर्गे के बारे में, जब उनका मुर्गा हमारे सहन में आता था, वो आज तक मुझे याद है। तो अगर अब आया मेरे सहन में उसका मुर्गा तो अब मैं उसकी टांगे तोड़ूंगी और उसको नहीं छोड़ूंगी मैं। इतने में शाहमाल अपने शौहर की पे नजर दौड़ी डाली उसने, तो उसका चेहरे पे अजीब चमक, अजीब तरह की कशिश थी। तो वो इसी बारे में सोचने लगी अपने शौहर के बारे में। तो इतने में मुर्गे की बांग की आवाज़ आई, क्योंकि रात के वक्त जब रात का पहला पहर शुरू होता है तब मुर्गा बांग नहीं देता है, दूसरे तीसरे पहर में देता है। तो जब उसके मुर्गे की आवाज़ आई, बांग की आवाज़, तो ये चौंक गई। शाहमाल ने अपने तकिए से हैरानगी में सर उठाया और ध्यान से देने कि शायद मैंने गलत सुन लिया। जब दोबारा मुर्गे की बांग सुनाई दी तो शहमाल को जोर का झटका लगा। वो खड़े हो गई और अपने शौहर को बिस्तर से खड़ी हो गई और अपने शौहर को बोलने लगी कि खड़े हो जाओ और सुनो। शौहर ने बोला क्या हुआ, कि बोला कि मुर्गा इस वक्त बांग दे रहा है। उसका शौहर बोल रहा है कि हमें क्या है दे, क्योंकि आज क्या थोड़ी रमज़ान का महीना है कि हमें रात को उठना है तो और हम गलत वक्त पे उठ जाएंगे। लेकिन उसकी बीवी ने कहा आपको दिखाई नहीं देता, ये नहस होता है, इस वक्त मुर्गा बांग नहीं देता है, ये मनहूस माना जाता है, नहस माना जाता है। और इसके शौहर ने कहा कि ये हमाद की बातें हैं, इनकी तरफ ध्यान मत दो और सो जाओ। और उसका इतने में उसका शौहर जो है वो सो जाता है। और रात को हुई तो सुबह 7 बजे वो उसका शौहर उठा। लेकिन जो शहमाल थी उसको रात भर नींद नहीं आई, सिर्फ रात भर इसी बारे में सोचती रही, ये मुर्गा नहस है, अब मैं इसका क्या करूँगी। जब कल मुरेल जानी सुनेगी, उसने उसकी आवाज़ सुनी होगी, वो मुझे ताने मारेगी, मैं कैसे उसकी ताने बर्दाश्त करूँगी, मैं क्या करूँगी। बस रात भर इसी बारे में सोचती रही और परेशान होती रही। लेकिन जब सुबह हुई तो रात भर इसी के साथ रही। जब सुबह हुई तो ये बाहर नहीं निकल रही थी, ये बस सिर्फ अंदर बैठी थी और अपने आप को कैद में बंद कर रखा है। जैसे उसको लगा था कि मैं अब कैद में हूँ, मैं अब बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मुरेल जानी के ताने सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे अब ऐसा मुर्गा नहीं चाहिए था, मैं ऐसा मुर्गा नहीं चाहती थी। और जब ये मुरेल जानी मुझे सुबह देखेगी वो मुझे
ताने मारेगी तो मैं कैसे सुन पाऊंगी, मैं अंदर ही बैठी रहूंगी। लेकिन देर तक अंदर बैठ भी नहीं सकती थी। और जब बाहर आई तो मुर्गियों को दाना देने के लिए, और मुर्गा भी आया और उसको वो डांट रही थी, दफा जाओ ये वो। तो इतने में मुरेल जानी भी बाहर आ गई, उसकी पड़ोसन। तो उसने कहा इस बेचारे को क्यों डांट रही हो, ये खाने दो ना दाना। तो ये कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको इसलिए डांट रही हूँ कि ये मुर्गियों का दाना नहीं खाने देता है। इतने में इसमें मुरेल जानी उससे उसकी पड़ोसन कहती है कि ये बेचारा भूखा हो जाए है, तो इसीलिए इनको खाने नहीं देता। और दूसरी बात है अभी इसको इनके साथ आदत नहीं पड़ी है, जब आदत पड़ जाएगी तब इनको ये अच्छी तरह से खुद ही खाना खिलाएगा। तो इस बेचारे को क्यों डांट रही हो, इतना अच्छा मुर्गा जो है और खूबसूरत भी है। लेकिन शाहमाल को इसकी बातें कांटे की तरह चुभ रही थी, कि उसको लगता था कि शायद इसने इसकी बांग सुनी है रात के वक्त, और इसीलिए ये मुझे ताने मार रही। दूसरी तरफ से मुरेल जानी का मुर्गा जो था, उसने कुड़कुड़ की आवाज सुनी इस नए मुर्गे की, दीवार के उस तरफ से। और वो कुटकुटा करने लगा, कि उसको ये पराई आवाज लगी। और शाहमाल ने उससे आवाज लगा कर कहा चुप हो जाओ, उसको अच्छा नहीं लगा उसका ये इसकी आवाज उसको अच्छी नहीं लगी, वो गुस्सा हो रही थी और अपने मुर्गे को भी डांट रही थी। शाहमाल को लगा कि उसकी चोरी, जब मुरेल जानी आई और कहा फिर से क्यों डांट रही हो उस बेचारे को, तो उसको लगा शायद मेरी चोरी पकड़ी गई, और उसका बदन पसीना पसीना हो गया। और मुरेल जानी से कहने लगी कि हम अयाराना अंदाज में, कि मुझे इस मुर्गे को नहीं रखना है, ये हमें उसको रखने के लिए या इस तरह से घर में बिठाने के लिए नहीं लाई हूँ, इसको हमें ज़बह करना है, इसको खा जाने के लिए हम लाए हैं। हम जिहाद से अलग मुर्गा लेकर आएंगे और दूसरा मुर्गा, लेकिन इसको मारना है। लेकिन मुरेल जानी उसको कह रही है क्यों नहीं, आप इसको क्यों धमका रही हो, क्यों मारोगी, क्यों नहीं रखोगी, ये अच्छा है, ये खूबसूरत है। लेकिन उस पड़ोसन की बातें इसको चुभ रही थी, और बोल रही थी नहीं हमें ये नहीं चाहिए था, मुझे असली अलग तरह का अलग किस्म का मुर्गा चाहिए था। इसको हमने ऐसे हमें इसको कल ही ज़बह करना था, लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिली, आज ज़रूर ज़बह करेंगे। तो इतने में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह बाकी वादा जो रह गया वो ख़त्म करेंगे। तो बाकी वसल्लम।